हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर खैरियत से हैं। और आज है हम जो है शिवाजी नगर की मार्केट जा रहे हैं। बारिश में वैसे बाहर निकलने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता, लेकिन कुछ काम के लिए जाना ही पड़ता है और निकलना ही पड़ता है बाय द वे। और मुंबई में तो बारिश हमेशा होती रहती है, तो कब तक घर में बैठे रहेंगे, तो इसलिए हम शिवाजी की नगर मार्केट आ गए हैं। कुछ सामान लेना था, वैसे एक दो ही सामान लेना था, बट मार्केट जब आता है तो इंसान एक दो से ज़्यादा ही ले लेता है। तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं अबाया जो है यहाँ पे 350 के हैं। आप डेली वियर भी इसको वेयर कर सकते हैं, बट मुझे 350 वाले कम नकाब पसंद आते हैं। फिर उसके बाद मुझे फाइबर की प्लेट्स लेनी, क्योंकि अब उस बार 2 प्लेट्स लेके आए थे तो वो टूट गई थी, और 2 मैं मॉल से लेके आई थी। मैंने सोचा 2 और ले लेते, क्योंकि यहाँ पे हमारी बड़ी फैमिली तो है नहीं जो मैं ज़्यादा लूँ, तो इसलिए 2 ही ली है। और इसके बाद बारिश हो रही थी, धीरे धीरे बारिश। फिर फाइनली जो एक काम, तो मुझे देखते देखते ध्यान आया कि चलो माउस ट्रैप ले लेते हैं, तो वो माउस ट्रैप मैंने लिया। कि मुंबई में जो है चूहे बहुत बड़े बड़े हैं, छोटे बड़े पता नहीं कहाँ से आ जाते। मेरा तो वैसे भी ऊपर का रूम है, फिर पता नहीं वो कहाँ से आ जाते। और मुझे इतना डर लगता है कि मैंने मुंबई में ही बड़े चूहे देखे, वरना मैंने अपनी लाइफ में चूहे देखे ही नहीं थे। बड़े नहीं देखे थे, मतलब छोटे देखे हुए थे। तो यहाँ पर बहुत अच्छी शॉप थी। तो फिर उसके बाद जो है हम सोचा कि चलो शाम के टाइम कुछ फ्राई वाला आइटम ले लेते हैं, क्योंकि शाम को हम लोग चाय पीते हैं, तो हस्बैंड कभी रहते हैं कभी नहीं रहते, तो कुछ मन हुआ फ्राई करके खा लिया चाय के साथ, तो थोड़ा स्नैक्स वगैरह अच्छा हो जाता है। फिर उसके बाद हमने सोचा चलो पावर काजू और किशमिश बादाम ये भी ले लेते हैं, क्योंकि अभी लड्डू बना के, ड्राई फ्रूट के लड्डू बना के रख देंगे। और वह बहुत सारा सामान हो गया था मेरे पास। अभी आप देख सकते हैं, लेना तो मुझे 2 ही आइटम था, लेकिन मैंने शॉपिंग बहुत से कर ली थी। जितना मैं पैसा लेके गई थी सारा ख़त्म हो गया था। फिर फाइनली जो है हम माउस ट्रैप देख रहे थे कि कैसे इसका यूज़ होगा। उससे मैंने पूछ लिया था, तो उसने बोला इसमें खाना फंसाना फंस जाएगा। मुंबई में बड़े चूहे, वैसे तो मुझे नहीं लग रहा कि बड़े चूहे इसमें फंसेंगे, और बड़े चूहे वैसे फंसा भी नहीं है, क्योंकि पता नहीं क्यों चूहों के पास इतना दिमाग होता है। इतने चूहे होशियार है। मैं तो यहाँ के चूहों पे वो देती हूँ, दाग देती हूँ कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। मतलब मैं चूहा माउस ट्रैप ला के काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन उसमें एक भी चूहा नहीं फंसा है, एक भी। बड़ा चूहा तो बिल्कुल नहीं फंसा, और छोटे तो मैं केक से ही उसको यूज़ कर लेती हूँ। फिर उसके बाद जो है हमारी जो डलिया है, इसका कचरा जो है वो नीचे निकल जाता है। मैंने क्या करा, इसमें पन्नी कट करके रख दी है, जिससे कि इसका जो कचरा है, छिलका है, वो नीचे नहीं जाएगा। फिर उसके बाद हम जा रहे थे खाना बनाने। फिर उसके बाद हम प्याज और टमाटर का सलाद बनाने जा रहे थे। वैसे हस्बैंड थे नहीं, तो हमने सोचा क्या बनाए, तो हमने सोचा चलो प्याज टमाटर मिर्ची का सलाद बनता है। हम लोग के बचपने में मेरी मम्मी बनाती थी, दाल के साथ खाया जाता था, बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे वही याद है कि मुझे वही बना के खाना है, और साथ में पराठे बना लेंगे। तो मैं वही कर रही थी। प्याज कट कर लिया, मैंने 3 प्याज लिया है, और 3 ही टमाटर लिया है, और उसमें मिर्ची डाली है, और उसको तेल में बनाना और नमक डाल देना है। तो बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी बनता है। पहले के टाइम का टेस्ट मैं मुझे अब बनाती हूँ, पर वो टेस्ट नहीं लगता, लेकिन मम्मी जो बनाती थी ना, वो टेस्ट बहुत अच्छा लगता था। खा लो तो मज़ा आ जाता था दाल के साथ, कि आपको बता ही नहीं सकते हैं। और जैसा कि मैं बोल रही थी कि यहाँ मुंबई में जो है चूहे बहुत होशियार है। मैं आपको बताऊँ, मेरे घर में एक चूहा बड़ा सा है, लेकिन वो उस ट्रैप में नहीं फंस रहा है। बताइए मैं क्या करूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा है उसको कैसे घर से भगाऊँ, मुझे बहुत टेंशन हो जाता है। फिर उसके बाद हमने तेल फ्राई कर लिया था। फिर उसमें हमने सारे जो भी टमाटर है, प्याज, वो सब एक साथ ही मैंने इसमें डाला हुआ है, और उसको एक साथ ही पकाना है। और इसमें मिर्ची, आप जो है लाल मिर्ची या और भी मसाले आप ऐड कर सकते हैं, बट मुझे सिंपल बनाना था, सिर्फ हरी मिर्ची का मेरा मन बहुत हो रहा था। इसमें मैंने हरी मिर्ची भी ऐड कर दी है, थोड़ा इसमें नमक और लाल मिर्ची पाउडर है वो थोड़ा सा मैंने ऐड किया हुआ है। फिर इसको धीरे आंच में पकाएंगे, और बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी बनता है। आपको भी बना के ट्राई करिएगा। और दाल के साथ ये आप ऐसे भी खा सकते हैं, और बहुत से लोग पीस लेते हैं, बट मैं पीसती नहीं। इसमें बहुत अच्छा है, जब ये पक जाता है पूरा एकदम, बहुत ही अच्छा और टेस्टी बन जाता है। उसके बाद हमने कहा पराठे के साथ खाएंगे, चावल बनाएंगे, क्योंकि हस्बैंड थे नहीं, हस्बैंड बाहर गए हुए थे। तो मुझे उतना मैं सोच रही थी अकेले के लिए क्या बनाए, कभी कभी समझ में नहीं आता ना कि अकेले के लिए क्या बनाए, तो इसलिए। और वैसे भी मैं बाहर का खाती नहीं हूँ, घर का ही जो भी, चाहे मैं खिचड़ी बनाऊँ या दाल चावल, ज़्यादातर घर पर ही बना के ही खाती हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि एकदम गल गया बहुत अच्छा। अभी इसको और थोड़ा सा भूंज लेंगे तो बहुत और अच्छा आ जाएगा। फिर उसके बाद हम पराठे बना रहे थे, कि अभी पराठे के साथ ही खाएंगे, गर्मा गर्म बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि यहाँ मुंबई में जो मौसम है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा मौसम है। बारिश नहीं हो रही, लेकिन मौसम बहुत अच्छा रहता है, एकदम
ठंडा मौसम रहता है और बहुत मज़ा आता है। अब की बारिश पता नहीं क्यों नहीं हो रही है यहाँ पे, नहीं तो बारिश अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी होती थी। मतलब जुलाई से तो बहुत कंटिन्यू होती थी, हफ्ता हफ्ता भर सूरज ही नहीं निकलता था। अभी भी सूरज नहीं निकलता है लेकिन बारिश बहुत हो रही है, बारिश बहुत होती थी। अब की नहीं हो रही, पता नहीं क्यों, शायद अल्लाह पाक हम लोग से नाराज़ हो गए हैं मुंबई वालों से, इसलिए बारिश नहीं हो रही है। वैसे कोई नहीं, लेकिन मौसम बहुत अच्छा रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनली हमारे जो है पराठे में बना लिए थे। अब हम अकेले के लिए 3 ही 4 5 पराठे बना लिए थे। मैंने कहा बस इतना ही इनफ है, खा लेंगे क्योंकि चावल बनाना नहीं है। तो फिर हमारे सारे पराठे जो हैं फाइनली तैयार हो गए थे। और वैसे भी मुझे जब मेरे हस्बैंड नहीं रहते तो मैं एक ही टाइम बनाती हूँ, सुबह बना लेते हैं तो शाम को भी मेरा हो जाता है। बहुत प्रॉब्लम हो जाती है लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। इसके बाद हम वो लेके आए थे, दाल मखानी लेके आए थे। दाल मखानी को देसी घी में फ्राई करके खाओ ना, बहुत अच्छा रहता है और ये हम सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जिनके अंदर वीकनेस है या कमज़ोरी है तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो इसलिए मैं पाव भर लेके आई थी। मेरे हस्बैंड की इतना क्यों लेके आई, हमने कोई नहीं, फ्राई करके मैं तुमको भी दूंगी और हम लोग दोनों लोग, क्योंकि हम दोनों लोग जॉब करते, अपना सेहत का ध्यान रखना भी हम लोगों की ही प्रायोरिटी है। इसलिए सबसे पहले हम लोगों का काम है अपने आप का ध्यान रखना, फर्स्ट प्रायोरिटी। तो इसलिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो है हम अपना ध्यान रखना, अपना बॉडी का। इसलिए हम लोग ज़्यादातर अपना ध्यान, सबसे ज़्यादा हम लोग ऐसी चीज़ें खाते हैं जो हेल्दी हो और हमारी बॉडी के लिए भी फ़ायदेमंद हो, खाने में भी और कोई भी चीज़ हो। तो इस तरह से, और मेरे हस्बैंड मेरा कुछ ज़्यादा ही खास ध्यान रखते हैं खाने पीने का, कि तो मैं ये चीज़ खाना, क्योंकि आप लोगों को पता है ना कि मेरे 2 सीज़र हुए हैं और मेरा थोड़ा सा इसलिए बहुत ज़्यादा वो मेरा हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। फाइनली फिर उसके बाद दूसरे नेक्स्ट डे हमारे सर का जो है, हमारे जो NGO के सर थे वो एक्सपायर हो चुके हैं। तो उनका जो है वो था, डेथ एनिवर्सरी था। तो फाइनली मैं हाईवे पे खड़ी थी तो बस का वेट कर रहे थे। तो फाइनली मेरे साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है हमेशा। 3 बार से यही ऑटो वाला मुझे मतलब मिल जाता है, तो वो बैठा, क्योंकि वो बच्चों को लेके चीताकैम ही जाता है और मुझे भी चीताकैम ही जाना रहता है, तो वो लिफ्ट देता है। बट मैं उसे पैसा पे करती हूँ, ऐसा तो है नहीं आज के टाइम में कोई फ्री में बैठाएगा, लेकिन पैसा मैं उसको देती हूँ। तो ये अच्छा हो जाता है 3 बार से। फिर उसके बाद हम जब अपने ऑफिस पहुँच गए थे, वहाँ पे जो है हम लोग को कट करना था, टमाटर, प्याज, कैरी है, धनिया, मिर्चा, सब कट करके रखना था, क्योंकि भेलपूड़ी बनानी थी और सर का एनिवर्सरी था। तो मैम लोग उसको माला चढ़ा रही थी। इसके बाद सर ने हम लोगों को एक एक पेपर दिया था, उसमें एक शायरी लिखी हुई थी, शायरी जैसा ही था। तो सर बोले ये हम बोलेंगे, तुम लोग बोलना, क्योंकि हम लोग में एक छोटा सा ऐसे प्रोग्राम रखा गया था सर को याद करने के लिए। वैसे तो मैंने सर को कभी देखा नहीं है, लेकिन उनके बारे में बहुत कुछ सुना है कि वो मतलब लोगों की बहुत सी हेल्प करते थे, लोगों की मदद करना। तो ये NGO उसी के ज़रिए है। यहाँ पर बहुत से ऐसे होता है, सिलाई, टेलरिंग, मेहंदी, NIOS है, बालवाड़ी की क्लासेस चलती है और TB पेशेंट को दवाएँ दी जाती, इस तरह के काम होते हैं और लोगों की हेल्प करना, और बहुत अच्छा लगता है मुझे तो ये काम बहुत अच्छा लगता था। फिर उसके बाद हम लोगों ने सर के नाम एक एक लेटर लिखने को बोला गया था, कि आप लोग जिस तरह से लेटर लिखेंगे, जैसे कि हम लोग लिखते थे अपने क्लास में जो है छुट्टी के लिए लेटर लिखते थे या किसी चीज़ के लिए, तो उस तरह का लेटर भी लिखना था। तो वहाँ पे एक वीडियो भी दिखाई जा रही थी, कि वीडियो जो है उस सर की ही थी, सर की जो 1988 से था वो सब। फिर उसके बाद हम लोग लेटर लिख रहे थे। आप देख सकते हैं कि सारे लोग लेटर्स लिख रहे हैं कि आप क्या कहना चाहते। तो मैंने भी लिखा हुआ था लेटर। तो फिर उसके बाद हम लोगों को वो लेटर पढ़ के भी सुनाना था। तो मैंने भी, सब ने अपना अपना लेटर पढ़ के सुनाया था जिसका नंबर आ रहा था। तो यही मेन एक्टिविटी थी कि सर के नाम लेटर लिखें, कि ये सैड दिन था, थोड़ा इमोशनल डे भी था कि सर को सब याद करते। वैसे जो पुराने लोग हैं वो सर को देखा है उन्होंने, तो वो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो जाते हैं। फिर उसके बाद सारे लोग जो है बहुत इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि सर के साथ उनकी बहुत सारी मेमोरी जुड़ी हुई है। ऑफ कोर्स कोई भी हो, एक अटैचमेंट हो जाता है। तो हमारी मैम जो हमारी अल्फोंसा मैम वो तो बहुत रोती हैंगी, उनको देख के बहुत मतलब लगता है कि एक जो इंसान का साया होता है, किसी का हाथ होता है, तो वो हट जाता है, तो बहुत ज़्यादा इंसान तकलीफ़ और बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम होती है। और वो याद करके इंसान, कोई भी हो जिससे अटैचमेंट होता है, तो उससे रोना आता ही है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।